आज हम आपके सारे लाइव क्वेश्चंस को लेते जाएंगे। आप लोग सब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ स्क्रीन पे 2 स्क्रीन मेरे साथ में चल रही है जहां मैं लाइव क्वेश्चन सारे देख रहा हूँ। कमेंट्स आए जा रहे हैं, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, फेसबुक पे भी आ रहे हैं। आपके पास एक हैशटैग है। सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो सब तक, ताकि पता चल जाए भाई मैं आपके सवालों का जवाब देने जा रहा हूं लाइव, एकदम लाइव जवाब दे रहा हूं। हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, शेयर का बटन दबाओ, हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, और वहां पे अपना हो सके तो क्वेश्चन भी लिख दो। चाहे वहां कमेंट में लिख दो, चाहे वहां पे आप डिस्क्रिप्शन में लिख दो, किधर भी लिख दो, वहीं से आपके क्वेश्चंस लेते जा रहे हैं। जो शेयर कर रहा है उसके क्वेश्चंस ले रहे हैं। एक ही रूल है, शेयर करो क्वेश्चन पूछो, शेयर करो क्वेश्चन पूछो, शेयर करो। तो मैं अब कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन लेते जाऊंगा और जो बच जाएंगे उसका भी तरीका आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को क्या किया, शेयर किया कि नहीं किया भाई लोगों? शेयर कर दो। क्या लिखोगे? हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। शेयर करते जाओ, हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, शेयर करते जाओ और अपना सवाल लिखते जाओ। वहां पे अपना सवाल लिखोगे शेयर के साथ में, और आपका सवाल हम लेते जाएंगे। तो हम लोग, भाई लोग, क्या मेरी आवाज आ रही है वहां? सारे बता दो जल्दी, लाउडली, यस नो? कम ऑन, यस नो? ठीक है जी, टीम तैयार है, मैं भी तैयार हूं। लाइव चल रहा है। मैं चंडीगढ़ में एक इवेंट के लिए, मीटिंग के लिए आया था। चंडीगढ़ से ही लाइव कर रहा हूं उस समय मैं, और आप लोगों के साथ में चर्चा कर रहा हूं। मेरी टीम है यहाँ पे। पहला सवाल ले लेते हैं। क्या पहला सवाल ले सकते हैं गाइस? लाउडली, यस नो? ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू। पहला सवाल है, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। बधाई हो आपको, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। पढ़ लूं सवाल साथ में एक बारी। मेरा वीडियो व्यू ड्यूरेशन नीचे जा रहा है रोज। ये एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है मेरे सब्सक्राइबर रेट को। हाउ कैन आई कीप माई ऑडियंस एंगेज्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑन माई चैनल? किसका सवाल है? मुमताज, लखनऊ से। ये सवाल हमने कहां से उठाया है? इन्होंने वीडियो शेयर किया था हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा से। हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा से हम ट्रैक करते रहेंगे। अब जिस भी चैनल पे, हम ट्विटर पे ट्रैक कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे ट्रैक कर रहे हैं, और खासतौर से फेसबुक और यूट्यूब पे भी हम लाइव हैं, यहां से हम ट्रैक करते जा रहे हैं। हे मुमताज देवी, स्वागत है आपका। लखनऊ से आई हैं। मेरा भी जन्म लखनऊ में हुआ था। याद रखना, गूगल ओनली लव्स यू व्हेन एवरीवन एल्स लव्स यू फर्स्ट। गूगल आपसे तभी प्यार करेगा जब बाकी लोग पहले आपसे प्यार करेंगे। 20-25% जो व्यूअर है ना, वो 10 सेकंड में वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो पहले 3 से 10 सेकंड को काउंट कराओ। कस्टमर के विफम को पहचानो। क्या पहचानो? विफम को। व्हाट इज इन इट फॉर मी। और एक बार उन्होंने आपको सुनना शुरू किया, एक बार थोड़ा हुक हुए, एंगेज हुए। हुक थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऐसे शुरू करो, हुक इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कितना बढ़िया आप हुक कर पा रहे हो। ओपनिंग कस्टमर के सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करनी चाहिए। जैसे मैं आज बिजनेस के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। मुझसे पूछो कढ़ाई पनीर कैसे बनाते हैं, मन तो मेरा भी कर रहा है खाने का, लेकिन मुझे आता नहीं है। आप पूछो मेरे को तो पनीर बटर मसाला खाना है, वो मुझे नहीं आता। बिजनेस के क्वेश्चंस पूछो, मैं जवाब दूंगा। तो पहला जवाब मैं मुमताज को दे रहा हूँ। मुमताज, अपने कॉन्टेंट को रिपीट मत करो, क्योंकि रेपिटेशन विल किल योर रेप्यूटेशन। कॉन्टेंट रिपीट होगा, आपकी रेपुटेशन के कारण चली जाएगी। तो जब भी सिंगर सेम गाना गा सकता है, आप और मैं नहीं गा सकते, आप और मैं सेम कंटेंट नहीं दे सकते। तो अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, देते जाओ मुझे, कब कोई बात नहीं, पकड़ा दो मेरे को। अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। एडल्ट्स जो है ना, वो बहुत ही टाइम कॉन्शियस हैं। एडल्ट्स टाइम कॉन्शियस होते हैं, वो चले जाते हैं छोड़ करके। तो प्रेजेंटेशन को, अपने वीडियो को, अपने सेमिनार्स को, कहते हैं ना कि अगर आप एक लाइन में नहीं समझा सकते तो 1 घंटे में भी नहीं समझा पाएंगे। तो अपना पिच, अपना वर्ड्स पर मिनट, अपनी फ्लुएंसी, अपना प्रोनाउंसिएशन, अपना एम्फेसिस, इस पे ध्यान दीजिए और फोकस करिए आपका पेसिंग और पॉजिंग पे। जितना अच्छा कंटेंट बनाएंगे आप मुमताज, एक रेगुलर शेड्यूल बना दो पोस्टिंग का। जैसे मैंने नया शुरू किया कैंपेन, इसका रेगुलर शेड्यूल बनाया, हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आप लोग सोच रहे होंगे मेरे को सवाल पूछना, नीचे कमेंट बॉक्स से पूछते जा रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है। नीचे बहुत सारे लाइव में कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत फायदा नहीं होगा। डाल दो आप कमेंट, ठीक है, मैं पढ़ पा रहा हूँ आप लोग को। मेरे साथ वंशिका है, यहाँ पे अजीत है, यहाँ पे गोविंद है, यहाँ पे आयुष है, यहाँ मनीष बिहार से हैं, हेलो नागपुर हैं, चौधरी बूट हैं, यहाँ पे आईबीसी नरेश हैं, यहाँ पे जॉब वर्कर हैं, यहाँ पे टैक्स सोल्यूशन है, यहाँ रितिका एम ऑफिशियल है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम पढ़ रहा हूँ। गोविंद चौरसिया हैं, अनमोल है, ओझा है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको क्या करना है? हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा शेयर करना है इस वीडियो को। जैसे शेयर करोगे हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में, मैं आपके सवाल लूंगा। वहां पे सवाल लिखा होना चाहिए। मेरी टीम साथ में बैठी है, ट्रैक कर रहे हो क्वेश्चन? टीम ट्रैक कर रही है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला सवाल मैं लेने जा रहा हूं दिग्विजय सिंह अलीगढ़ से। कह रहे हैं कि मैं रिस्ट वॉच बनाता हूं। दिग्विजय सिंह अलीगढ़ में घड़ी बनाते हैं। कह रहे हैं मैं कंज्यूमर प्रोफाइलिंग करना चाहता हूं। I feel that things like watch, soft drink, Ola, Uber, household item can't have specific end user. They are used by everyone.
ये आपका सवाल है, ये तो आपका कमेंट लग रहा है मुझे। फिर भी मेरी टीम ने आपका सवाल सिलेक्ट करके मुझे दिया, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो दिग्विजय आपसे बात कर लेता हूँ, क्या करते हो दिग्विजय? पूरा सवाल लिखो, सवाल क्या है आपका? आपके सवाल से समझ में आ रहा है कि आप ये पूछना चाहते हो कि एंड यूजर को कैसे समझूं। एंड यूजर को अगर आप दिग्विजय समझना चाहते हो अलीगढ़ से, तो पहले टारगेट कम्युनिटी समझो। जैसे घड़ी में आप टाइटन रागा है, टाइटन रागा ने लड़कियों में फोकस किया जो वर्किंग वुमेन है, नॉट द हाउस वाइफ्स। मिडिल एजेड हो, स्टेबल जॉब हो, टाइटन रागा 5,000 से 15,000 की घड़ी देती है, ठीक है। 28 साल से 40 साल की उम्र की लड़की हो, सैलरी हो, इंडिपेंडेंट हो, सिक्योर्ड हो, अच्छा दिखना चाहती हैं, पुरुषों के साथ में डील करती हैं अपने दफ्तर में, डोमिनेंट बनना चाहती है वर्क पे। अब ऐसे लोगों पे फोकस किया, कंज्यूमर पर्सोना बनाया उसने। Hello investors, today we will discuss about a buzzing stock of steel sector whose rapid expansion strategy has given 68% return to its investors within 1 year. We are talking about Rama Steel Tubes Limited, a 49-year-old NSE/BSE listed company dealing in manufacturing and trading of steel pipes and tubes. The company has a global presence in 17 countries and holds a strong 22% market share in steel exports. With increased market demand of steel, in July 2023, Rama Steel Tubes Limited has signed a strategic alliance with JSW Steel, which acting as a positive catalyst in the company's growth. Rama Steel Tubes Limited is setting up a 30,000 metric ton production unit in Nigeria, which will start the production from November 2023. Recently, the company has started a production unit in Khopoli, Maharashtra with a capacity of 30,000 metric ton. These expansion strategies will boost the company's growth and profitability in the upcoming year. Rama Steel Tubes Limited is acquiring large deals from industry giants like SAIL, Tata, L&T and Ashok Leyland. Rama Steel Tubes Limited annual revenue year-on-year is growing by 72% and the net profit has also moved by 67%. The company is expected to generate good returns in the upcoming quarters and seems to be a strong value investing for long-time investors. If you are looking for value investing, then Rama Steel Tubes Limited should be a right choice in your portfolio. However, please do research before investing and always consult your financial advisor. If you feel the video is helpful and informative, please like and subscribe our channel. The number one serum by Garnier. करना चाहती है वर्क पे। अब ऐसे लोगों पे फोकस किया, कंज्यूमर पर्सोना बनाया उसने। वर्किंग वुमेन की जो कम्युनिटी है उसको अपने एड्स पे दिखाया, उनकी समस्याओं को। एक महिला सक्सेसफुल कैसे दिखे उसको दिखाया उन्होंने। अगर मान लो सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं तो पेप्सी लेते हैं, पेप्सी कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स पे फोकस करता है, बिल्कुल क्लियर है उसको। पेप्सी बूढ़े दादाजी को नहीं, दादाजी प्रणाम, पाए लागू दादाजी पेप्सी पी लो, ऐसी ऐड नहीं दिखेगी आपको। पेप्सी की ऐड कैसे दिखेगी? हर घूंट में स्वैग है, यंग एनर्जेटिक, लाइक लिमिटेड मनी है जिसके पास में, इंप्रेस करना चाहता है। वहां लड़के लड़कियां आ रहे, क्लब जाना चाह रहे हैं, क्लब में एंट्री नहीं मिल रही, बाहर ही पेप्सी पी रहे हैं और नाच रहे हैं, हर घूंट में स्वैग है, हर कहता है हर रॉन्ग को राइट बना दे। तो वो उसका है ना। तो वो सलमान खान का एक ऐड आई थी, मुझे याद आ रही है कि 206 हड्डियां तोड़ देगा वो, है कि नहीं। तो अब क्या बोलता है, एक घूंट अभी बाकी है ऐसा करके। तो बेसिकली एक मुझे याद आती है पेप्सी की ऐड थी जहां पे वो कॉलेज में बैन था टोपी पहनना, टी शर्ट पहनना, जीन्स पहनना, तो उसके ऊपर बनाए। तो कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए अब अपना फोकस आइडेंटिफाई करो, नैरो डाउन करो स्पेसिफिक एंड यूजर को, डिसीजन मेकर को। क्योंकि अगर आप अपने एंड यूजर को बिल्कुल ध्यान से फोकस नहीं करोगे ना, आपका ब्रांड खत्म हो जाएगा। तो थिंक लाइक अ वाइज मैन बट कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल। क्या बोला है पेप्सी? जैसे पेप्सी कहता है हर रॉन्ग को राइट बना दे, ऑसम का टैग है, हर घूंट में स्वैग है, हर रॉन्ग को राइट बना दे। बच्चा यही चाहता है, हीरो बनना चाहता है, दिखना चाहता है, नजर आना चाहता है। समझ रहे हो अलीगढ़ के महाराज? जैसे एक बार मैंने शादी.com की ऐड देखी थी, वो कहता है शायद.com से शादी.com। क्यों शायद? हर जिस बंदे की शादी नहीं हुई है, जैसे यहाँ यश है, यश कभी मेरे साथ बैठा हुआ है, इसकी शादी नहीं हुई अभी, लेकिन सोच रहा है, मन में इसके है मेरी बीवी कैसी होगी, कैसी दिखेगी। ये वकील है, क्या वो भी वकील होगी, सोचता रहता है ये, या जज होगी, कौन होगी मेरी बीवी, तो सोच रहा है, शायद चल रहा है इसके मन में, शायद ऐसी होगी, शायद वैसी होगी, शायद ऐसी। इसकी मम्मी भी यश की देख रही होंगी ये वीडियो, तो वो भी सोचेंगे बात ठीक है, मेरे मन में भी चल रहा है यश को लेकर के। पीछे मेरा कैमरा, मैंने अक्षय, इसकी शादी हो गई है, लेकिन अभी भी ये सोचता शायद ऐसी होती, शायद वैसी होती। तो कह रहे हैं शायद वायद के चक्कर में पड़ो, शादी.com पे आओ, शायद.com पे नहीं।
तो इनका बड़ा क्लियर एज है, 25 साल से 35 साल का बंदा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि 25 के बाद शादी करते हैं, 35 तक मोटा माटी सब निपट लेते हैं, सब निपट लेते हैं। आपकी कितनी उम्र हो गई यश? 28। ये 28 साल का है और अभी चल रहा है इसके दिमाग में, कई दिन चल रहा है। रात को सपनों में भी आती है इसकी राजकुमारी, ऐसी होगी दिखने में, कहाँ की होगी? हमारे मैं बनिया हूँ, वो भी बनिया होगी कि नहीं होगी, या पंजाबन से करूंगा, तो सोचता रहता है। तो कह रहे शायद.com तो शादी.com पे आओ। कहाँ हो? शायद.com से शादी.com पे। मैं शादी.com का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सपनों का वो राजकुमार, मुझे है तेरा इंतजार, ऐसे इसको भी इंतजार है। सोच रहा है, कई बार सोचता है यार किसी जज से शादी कर लूं तो कैसा रहेगा, मन में आता है इसके, उसके सामने केस लड़ लूंगा, जीत जाऊंगा केस, है कि नहीं? तो ये इसके मन में शायद चल रहा है। ऐसे ही अपने कस्टमर को पहचानो कि आपका कस्टमर कौन है। शादी.com ने क्या बढ़िया ऐड बनाई थी, शायद.com तो शादी.com, वो कस्टमर की जिंदगी में घुस गए थे ऐसे एकदम। ये नहीं कि जो सबको बेचते हैं जी, हम तो सबको नहीं बेचते। अब शादी.com यश को बेच रहा है, मैं शादी बैठा हुआ यार शाम में, है ना। मान लो अगर आपको ऑल आउट बेचनी है तो किसको बेचोगे? ऑल आउट बेचोगे घर में दादी को, दादा को, घर में बेटे को, बहू को, किसको बेचोगे? ऑल आउट बहू को बेचोगे, मिडिल एजेड बहू को, जो घर के काम करती है, परिवार का ध्यान रखती है, तो उस पर फोकस करोगे। जिसका अपने पास समय नहीं है, अपने लिए समय नहीं है, परिवार के पीछे लगी रहती है, जो बच्चों को ध्यान रख रही है ना। कभी कभी अकेला भी फील करती है, उसकी इमोशंस कैसे हैं, लोनली फील करती, क्रिटिसिज्म होता है बहू का, बहुत क्रिटिसिज्म घरों में होता रहता है। अब ऐसी बहू के लिए आपको ऑल आउट लेके आनी है, तो ऑल आउट कैसे बेचोगे? 25 साल से 45 साल की घर की बहू जो है वो ऑल आउट खरीदती है बाजार में। कस्टमर को पहचानो। So, when you stand by a tough mom, एक ऐसी बहू के साथ में आप खड़े हो गए, वो बहू आपके साथ खड़ी हो जाएगी, ऑल आउट ही खरीदेगी। ये है मेन मुद्दा, अगर आपने उसका साथ निभाया, है कि नहीं। आपने ओला उबर का बात किया था। ओला उबर का पर्सोना क्या? अर्बन होना चाहिए, शहर का हो, यंग प्रोफेशनल हो, शहर की लड़की ही, गाना सुना आपने, है ना, वो है ओला उबर का। लड़का भी है, शहर का लड़का भी है। हाँ, तो यंग प्रोफेशनल, मिडिल मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी में एडवांस होना चाहिए, 17 साल से 40 साल का बंदा होना चाहिए, वो ओला उबर का इमीडिएटली डायरेक्ट कस्टमर है। तो हम भी प्रोफाइलिंग करते हैं, प्रोफाइल करके कस्टमर को देते हैं। लेकिन आपसे बता रहा हूं, आपको सवाल पूछना है, मैं अगले सवाल की तरफ चल रहा हूं। रूल है नीचे, #AskDrVivek वीडियो शेयर करो। नीचे खाली आप कमेंट करे जा रहे हो, मैं देख रहा हूं कौन कौन है। नितेश है, या रितिश है, निकिता टॉप 10 है, देवेंद्र सिंह, सुमित कुमार, नितेश पांडे, हेलो नागपुर, मिस्टर यादव, अनुराग, मुकेश मीना, जेडी हेल्थ, बाय फैट, सबसे बोल रहा हूं भाई वीडियो को शेयर करो। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, #AskDrVivek और वहां पे अपना सवाल डालो। हमारी सोशल मीडिया टीम के लोग साथ में बैठे हैं, लाइव मेरे कंप्यूटर में फीड करते जा रहे हैं सवाल, और मैं लेते जा रहा हूं, सूप पी रहा हूं साथ साथ। तीसरा सवाल ले रहा हूं आपको मैं। फार्मा कंपनी में नौकरी करता हूं, सेल्स हेड हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं एक्सपैंड करने के लिए मार्केट रीच को, होम कंज्यूमेबल कैंसर मेडिसिन के लिए, जो बूढ़ों के लिए डिजाइंड है, और कीमोथेरेपी पे नहीं जाना चाहते हैं। पूरब कोहली, नोएडा। मैं भी नोएडा रहता हूं कई बार। पूरब, अगर आपको फार्मा कंपनी की वो दवाई बेचनी है उस कस्टमर को जिसको कीमोथेरेपी नहीं करानी है और कैंसर की बीमारी का आप इलाज करते हो, डायरेक्ट कस्टमर मत ढूंढो, B2B2C जाओ। B2B होता है एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेच रहा है, B2B होता है एक बिजनेस जिसके पास बहुत सारा कस्टमर है, तो आप इस बिजनेस को बेचो, ये अपने कस्टमर को बेच लेगा, वो हो गया B2B2C। उससे क्या है, कस्टमर लाने की मेहनत बच जाएगी आपकी। मैं फार्मा कंपनी से हूं, मैं किसी ऐसे हॉस्पिटल के पास या किसी ऐसे डॉक्टर के माध्यम से, किसी तरह से, जिसके पास बहुत सारे कस्टमर, क्योंकि जिसके पास जनता है उसी की दुनिया सुनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं मॉड्यूलर किचन बनाता हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, डेवलपर है, रियल एस्टेट का डेवलपर, वो बहुत सारे मकान बना के बेच रहा है। तो मेरी मॉड्यूलर किचन में रियल एस्टेट के डेवलपर को बेचूंगा, वो अपने सारे के सारे जो फ्लैट खरीद रहे हैं सोसाइटी में उनको बेच देगा। यह है B2B2C, ये आसान तरीका है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। मैं मॉड्यूलर किचन बनाता हूं, मेरे पास इतना कस्टमर नहीं है, बिल्डर के पास सोसाइटी जो बना रहा है, DLF है, ओमैक्स है, लोधा है,
सोबा है, बहुत सारे बड़े बड़े रियल एस्टेट के डेवलपर, इनके पास कस्टमर पहले से ही है। अब इनका एक एक कस्टमर ढूंढता रहूंगा, इसलिए अच्छा इनकी एक सोसाइटी जहाँ 1000 कस्टमर है तो इसको बेचा, 1000 कस्टमर को सीधा बेच दिया मैंने। 10 लाख रुपए का किचन बना के दे दिया, मॉडुलर किचन। 1000 कस्टमर को 10 लाख रुपए का माल, कितना हो गया भाई? 100 करोड़ का माल बिक गया, सीधा 100 करोड़ का माल बिक गया। ये गेम चेंज है, पावर ऑफ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। इससे आपको कस्टमर लाने का खर्चा घट जाता है, क्योंकि क्या बताया आपको, जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। पूरब कोहली, आप नोएडा से हो ना, इसीलिए बता रहा हूँ। आपने हैशटैग लगा करके शेयर किया वीडियो को, इसीलिए मैंने आपका वीडियो का आंसर दिया। पूरा एक बार पानीपुरी.com वाले के पास आया था, बोला मैं गोलगप्पे बना के बेचता हूँ, अपने ठेले लगाऊंगा। मैं मना कर दिया उसको, अपने ठेले मत लगाओ, सिनेमा हॉल के साथ पार्टनरशिप करो। सिनेमा हॉल में पहले से ट्रैफिक है, आप सिनेमा हॉल को बोलो रेवेन्यू को 40% तू रख, हम लोग तेरे सारे सिनेमा हॉल में 100 करोड़ के गोलगप्पे बेचेंगे, 40 करोड़ तेरे, मैं 60 करोड़ में कमा लूंगा बाकी का। फायदा क्या है, 20 रुपए का गोलगप्पा वहाँ 120 रुपए का बिक रहा है। बेटा तू अपने ठेले लगाता रहता, 20 का 30 रुपए में बेच देता गोलगप्पे। अच्छा ठेला बनाता, डिजाइनर ठेला 40 रुपए में बेच लेता है एक प्लेट, लेकिन सिनेमा हॉल में 20 रुपए की जगह 120 रुपए के बेच रहा है। तो कस्टमर लाने की टेंशन नहीं, सिनेमा हॉल पर कस्टमर आ ही रहा है पहले से ही। समझो सुनियो, B2B2C बोलते हैं इसको। सवाल पूछते जाओ, पूछते जाओ, शेयर करते जाओ, सवाल पूछते जाओ, शेयर करते जाओ, सवाल पूछते जाओ। बोलो हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये नया इनिशिएटिव लिया है मैंने। और अगर यहाँ आपका सवाल नहीं पूछ पाऊंगा, नीचे मैंने पिन टू टॉप पे कमेंट दे रखा है, वहां जाओ, मैं वहां भी सवाल ले लूंगा आपके। वहां मैं आपको वेबसाइट पे ले जाऊंगा, वहां मैं चैट में सवाल लेता हूँ या वीडियो में लेता हूँ, इतना ही फर्क है। वहां मुझसे चैट कर सकते हो, डायरेक्ट सवाल पूछो, मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा। पिन टू टॉप दे रखा है मैंने आपको नीचे। हाँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप बस वो लिंक पे क्लिक करोगे, सीधा चैट बॉक्स पे जाओगे मेरे साथ में, वहां पे चैट पे उत्तर दूंगा या वीडियो में दूंगा, जैसे आपका मन करे। बहुत सारे लोग जुड़े हुए मेरे साथ, आदिश जैन, विशाल, रोनित, इंटरनेशनल न्यूज, सौरभ सोनी, SK इस्लाम, अभिजीत, सोशल फैक्ट, गोविंद चौरसिया, रजनीश कुमार। भाई आप यहाँ सवाल पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि हैशटैग लगाओ आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा और सवाल और अपने वीडियो को शेयर करो। इस वीडियो को शेयर करोगे, मैं उस हैशटैग से ट्रैक कर लूंगा आपको, है ना। जैसे मेरे दोस्त है विनोद जैन, उनकी कंपनी है मैकपाई, उनका भी ऐसा ही सवाल था। और क्या सवाल था दोस्त का मेरे, वो क्या करते हैं, उन्होंने भी मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए सीधा एक एक कस्टमर 10-10 लाख रुपए का नहीं ढूंढा कि 10 लाख रुपए का किचन बना दूंगा आपका मैं, 10 लाख रुपए में डिजाइनर किचन तैयार कर, कुछ नहीं। ओमैक्स के पास गए, ओमैक्स ने 5000 फ्लैट बनाए, इन्होंने 5000 फ्लैट को सीधा किचन बना के दे दिया, क्योंकि ओमैक्स के पास वो कस्टमर थे। तो ओमैक्स के पास जनता है, इसलिए मैकपाई ओमैक्स की सुनता है। इसको बोलते हैं B2B2C। शेयर करते जाओ। मेरे को एक और सवाल दिया, धन्यवाद भैया। ये है गांधीनगर से राधिका गाड़ा, मैं एस्पायर करती हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, मैं अपनी कम्युनिटी कैसे बिल्ड करूँ मेरे नीश के अराउंड। आपकी कम्युनिटी लिखी है, बढ़िया, बहुत बढ़िया कम्युनिटी दी है उन्होंने। ड्रेपिंग साड़ी इन डिफरेंट वेज लेस देन 2 मिनट्स। ड्रेपिंग साड़ी मतलब साड़ी पहनना ऐसा फटाफट 2 मिनट के अंदर पहन लेना, ये इसकी कम्युनिटी है। भाई राधिका क्या कम्युनिटी बना, कैसे बनाओगे, राइट प्लेटफॉर्म कैसे चुनेंगे। राधिका, पहले तो आपने वीडियो को शेयर किया था और वहां पे हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा लगाया था, तो वो शेयर करने के कारण आपका सवाल हमको मिल गया। बड़े अच्छे सवाल आपने पूछा। राधिका, आपका नाम ही कितना अच्छा, आपका नाम बुलाने से ही मेरे पाप कट जाएंगे। हाँ, श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण, इनके नामों में बहुत पोटेंसी है भगवान के नाम में। पहले राधिका राइट प्लेटफॉर्म चूज करो, राइट टारगेट ऑडियंस चूज करो, कैरेक्टरिस्टिक पहचानो अपनी ऑडियंस की। हाँ, और कोई अगर इन्फ्लुएंसर है उस साइड में, उस डायरेक्शन में, उसके साथ पार्टनर करो। कंटेंट वो दो जो ऑडियंस को भाए, प्लेटफॉर्म वैसा हो जिसपे आप छा जाएं। तो कॉमन लेडीज की लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, गुजराती है तो गुजराती में करो। हाँ, बिल्कुल ऐसा जेन जी के साथ अगर डील कर रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। Thank you. Thank you so much. It was really nice. Yeah, Thank you so much. Thank you so much. Okay, bye. Bye. इस्तेमाल करो। रिमेंबर, एक बात को ध्यान रखना, इट इज ओके टू यूज मोर देन वन प्लेटफॉर्म, बट यू नीड टू मैनेज एंड ट्वीक योर कंटेंट अकॉर्डिंगली। फेसबुक पे जाओगे तो अलग तरीका है, प्रोफेशनल्स हैं तो आपको लिंक्डइन पे जाना है, अगर जेनजी से डील कर रहे हो तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जाओ, है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा। पर सबसे पहले अब आपका प्रश्न है कि कैसे करूं, वो कम्युनिटी कैसे बिल्ड करूं। वीडियो फॉर्मेट में जाओ, ट्यूटोरियल बनाओ, वहां लिखो आमा आस्क मी एनीथिंग, व्हाइट बोर्ड वीडियो बना सकते हो आप।
आप रिव्यू वीडियो बना सकते हो अलग अलग साड़ियों के, आप एजुकेशनल वीडियो बनाओ, आप कई बार अच्छी कोई मिड रेंज सेलिब्रिटी हो, उसका इंटरव्यू लो कि वो साड़ी के बारे में उसका क्या एक्सपीरियंस है। साड़ी की कम्युनिटी बनाने में पहली बार सुना है सवाल, बढ़िया सवाल है ना। साड़ियों का अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ, साड़ी अनबॉक्स कर रही हूँ मैं, पैकेट से निकाल रही हूँ साड़ी, है कि नहीं है। बिहाइंड द सीन वीडियो बनाओ साड़ी पहनते हुए, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो कहीं से भी अश्लील लगे, बहुत जिम्मेदार वीडियो होना चाहिए। एक्सप्लेनर वीडियो बोलते हैं इसको, एक्सप्लेन करो साड़ी कैसे पहनते हैं, है ना। साड़ी पहन के ट्रैवल वीडियो बनाओ, जिसमें ट्रैवल करते हुए साड़ी में दिखाओ ये साड़ी मैंने ऐसे पहनी, इस जगह पे इस लोकेशन पे साड़ी ठीक रहती है। अलग अलग साड़ियों के ब्रांड के प्रोडक्ट डेमो करो, आपको ब्रांड अपनी साड़ियां देंगे, एंडोर्समेंट देंगे, है ना। तो बस ये मेन है, इसको डू इट योरसेल्फ वीडियोस भी बोलते हैं कई बार, DIY वीलॉग्स बनाओ आप अलग अलग। मार्केट में जाओ, साड़ी पहन के लेडी चल रही है, उसका इंटरव्यू लो, बातचीत करो उससे। शॉपिंग एक्सपीरियंस का वीडियो बना सकते हो आप, कि मैं साड़ी खरीद रही हूँ, उसका शॉपिंग एक्सपीरियंस का। कभी कभी साड़ी पे प्रैंक वीडियो बनाओ, साड़ी पे मीम्स बनाओ, साड़ी पे कुछ फनी वीडियो बना दो, साड़ी पहन के डांस करके दिखाओ, साड़ी पहन के म्यूजिक और सॉन्ग चला लो। अब तो गुजराती छो गाड़ा तारा धूम धूम बजाओ गाना, है ना। गाना एक और मैं यहाँ प्ले करता हूँ, मैंने अभी कल मैं सूरत में था अपने इवेंट के अंदर, मैंने वहाँ पे गाना प्ले किया था, गुजरातियों को बहुत पसंद आया था। और वो साड़ी के ऊपर ही था, ये नहीं है, ये वाला है ना 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 ना, हाँ कमरिया, हाँ सुना आपने। अब जो आपकी ऑडियंस है उसके हिसाब से करो। ये गाना चल रहा है यहाँ पे आपके सामने, सुना कौन सा गाना है? जैसे ही कल हमने वीडियो प्ले किया कमरिया इवेंट में, लोग बहुत नाचे इस वीडियो पे, बहुत नाचे वहां पे, क्यों गुजराती है ना, उनको गुजराती गाना। तो क्या है, आपने डांस म्यूजिक सॉन्ग भी रेलेवेंट करो। हम गुजरात गए तो वहां उसके हिसाब से किया, आप साड़ी के ऊपर बनाओ। वायरल वीडियो ना फनी होने की बात नहीं है, वायरल वीडियो आपकी आइडेंटिटी क्रिएशन की बात है। कम्युनिटी की तरह बात करो, कम्युनिटी की भाषा में बात करो। जैसे अगर मैं पता है आपको हिंदी ऑडियंस से बात करता हूँ तो इवेंट में जाकर बोलता हूँ बैठ जाइए, मराठी से मैं तो बोलता हूँ बसा, बांग्ला तो बोशून, नेपाली नेपाली का अलग है, मैं भूल गया वैसे बोसनो हो सकता है जैसा। गुजराती बोलते बैसी जाओ, बैसी जाओ। पंजाबी कहते हैं बै जाओ पाजी, है ना। उड़ीसा में बोलते बहुत सुन तू। तो अलग अलग तरीके से आप अपनी भाषा में उनके साथ बात करो। जब आप गुजरात से मिलते बोलो केम छो बका, थोड़ा यूथफुल लैंग्वेज है। जीवन मका एक मोटू करवू छे। मैं नेपाल जब जा रहा था मैंने बोला मु डॉक्टर विवेक बिंद्रा नेपाल आउंदे छू, लोगों को लगा ये नेपाली बोल रहे। उनकी भाषा में कनेक्ट करता है आदमी। People will forget you what you said. People will forget you what you did. But people will not forget how do you make them feel. तो साड़ी की कम्युनिटी आपको बिल्ड करनी है। सवाल लूंगा मैं बहुत सारे, लेकिन रूल एक ही है, हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये कीवर्ड डालो, हैशटैग डालो, शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, शेयर करते जाओ। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस समय नाम लेते जा रहा हूँ बीच बीच में। ब्रिज हरी है, मोनू है, गणेश कॉमेडी, विष्णु पांडे, और कौन है, हरेन, बिंटू यादव, IBC, मंशु कोहली, अनुराग, अभिजीत मोरे, ट्रेंडिंग कुछ है, बहुत तेज चल रहा है कमेंट नीचे, बहुत तेज चल रहा है। इतना बिंटू यादव, सौरभ सोनी, विष्णु पांडे, दयाल रायकर, कपिल शर्मा, ये कपिल शर्मा शो वाले नहीं होंगे। काफी सारे लोग बहुत तेज चला रहे हो। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, शेयर करना था। हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हैशटैग आज डॉक्टर, वहां पे सवाल लिखो, वहां से ट्रैक कर रहा हूं आपके सवाल। खाली कमेंट बॉक्स से सवाल नहीं कर रहा हूं मैं ट्रैक। क्यों मैं चाहता हूं शेयर करो, ताकि ना भारत को पता चले कि फ्री में भी कोई मदद करने के लिए है यहाँ बिजनेसमैन की। और इस वीडियो में तो आपको इतने सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं मैं। सीधा लाइव सवाल पूछो, लाइव जवाब दूंगा, है ना। एक पठानकोट से किसी पंजाबी कंवलजीत सिंह जी का क्वेश्चन क्वालिफाई होकर आया मेरे पास में। माय नेम इज कंवलजीत सिंह। एक बात बता दूं, अगर आपके सवाल का जवाब यहाँ नहीं दे पाया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां चैट पे जवाब दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे जाओ हमारी वेबसाइट पे, वहां चैट पे दूंगा, यहाँ मैं लाइव वीडियो में दूंगा। तो यार चैट पे चले जाओ या लाइव वीडियो में चले जाओ। तो कंवलजीत सिंह है, वो कह रहे हैं आई एम रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम लास्ट 25 साल। फिजिकल सेंटर हैव देयर ओन चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। तो एक्सपैंड करने के लिए मेरे को फिजिकल से वर्चुअल जाना है, लेकिन मुझे श्योरिटी नहीं है, तो मुझे क्या आप गाइड कर सकते हैं? कंवलजीत सिंह पाजी कितना जय हो, सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। देखो ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड कोविड के बाद घटा है, अब वापस थोड़ा सस्टेन हो गया है। 8 गुना बढ़ा है पिछले 4 साल में। ऑनलाइन एजुकेशन का जो यूजर है ना, 2017 में 1.5 मिलियन थे, आज इस समय 12 मिलियन है।
दिवाली तक ये शेयर दे सकता है और 25 से 30% का रिटर्न। लेंसर कंटेनर लाइंस के बढ़ते बिजनेस ने जून क्वार्टर में किया 23% का पैट ग्रोथ। पिछले 2 महीने में लॉन्च की 3 नई सब्सिडरी। जल्दी आ सकते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट। शेयर को ट्रैक करें और नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। आज इस समय 12 मिलियन है जो रेगुलर यूजर है। ये ट्रेंड बता रहा है कि ये ट्रेंड बढ़ते बढ़ते 96 मिलियन हो जाएगा। तो मार्केट कैप जो है इस समय वो हो गया इस समय $5 बिलियन का, जो $250 मिलियन का था, $5 बिलियन का मार्केट कैप हुआ है। तो आप जा सकते हो भाई, बिल्कुल जा सकते हो। इस समय आज 10 लाख से ज़्यादा स्कूल है हमारे देश में, 18,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। पर तब भी याद रखना 4% बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, 58% बच्चे हैं जिन्होंने प्राइमरी स्कूल पूरा नहीं किया और 90% बच्चे हैं जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन पूरी नहीं करी। केवल 10% बच्चे कॉलेज जाते हैं हमारे देश में। तो ये इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है एजुकेशन में, ऑनलाइन मार्केट में। बहुत बड़ी एजुकेशन। आप क्या करो, देखो आप ना ये समझो कि माइक्रो लर्निंग के थ्रू जाओ आप, कस्टमाइज्ड कोर्सेज बनाओ आप, गेमिफिकेशन, गेम बेस्ड रखना उनको, थोड़ा रेडिली अवेलेबल फ्री कंटेंट जरूर देना, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और कंटेक्चुअलाइज्ड लर्निंग हुई है ना, या फिर लर्न टू अर्न हुआ, या कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग हुई, वीडियो बेस्ड लर्निंग हुई, टाइम बेस्ड लर्निंग हुई। 1 घंटे में सिखा दूंगा, 1 घंटे में सिखा दूंगा, आधे घंटे की क्लास में गेम चेंज कर दूंगा, ये काम करता है। या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, आज ये प्रोजेक्ट सिखा दूंगा, है कि नहीं? तो वो जो है ना, इसको बोलते हैं मूक। मूक का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मूक्स। तो इकोनॉमी जो है खराब नहीं है, बस इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है। पहले होते थे कॉर्ड कटर, अब हो गए कॉर्ड नेवर। कॉर्ड कटर कौन है? जो टीवी की जो तार होती है ना, ये तार पता नहीं स्क्रीन में दिख रही नहीं दिख रही, दिख रही है भाई लोगों तार? मैं दिख रहा हूँ ना सबको, वीडियो में लाइव चल रहा हूँ ना, ठीक है। ये तार आई है स्क्रीन में मेरे, ये तार है, मान लो टीवी की तार है। तो अब लोगों ने टीवी की तार काट दी है, जिनका जन्म हुआ था सन 2000 से पहले तक, उन्होंने टीवी की तार काट दी, टीवी हटा दिया अपने जीवन से। लेकिन अब सन 2013 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको बोलते हैं कॉर्ड नेवर, कॉर्ड कटर नहीं, कॉर्ड नेवर। उन्होंने कभी टीवी देखा ही नहीं। खासतौर से मेरी बेटी है, उसने कभी लाइफ में टीवी नहीं देखा। क्या कैसा होता है टीवी, चलाया नहीं लाइफ में टीवी, क्योंकि वो कॉर्ड नेवर है। एक तो शिफ्ट हो गया, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। आपको पता ना, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, किताबें जैसे डिजिटल हो गई हैं इस समय, बिजली अब सब सोलर होती जा रही है, ग्रोसरी की दुकानें इस समय आप देख रहे हैं, रिलायंस स्टोर, बिग बास्केट ने चेंज कर दिया बहुत माहौल, है कि नहीं? ब्लॉकबस्टर पहले बहुत चला था, नेटफ्लिक्स खा गया उसको। तो अब लोग नई गाड़ियां खरीदनी बंद कर रहे हैं, ओला उबर पर शिफ्ट कर रहे हैं। रेस्टोरेंट जाना बंद हो गए क्योंकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी बढ़ गई है। तो आपको अगर एजुकेशन ऑनलाइन में जाना है, आपको ये पहचानना है कि फिजिकल ट्यूशन से ऑनलाइन क्लासेस का हाइब्रिड मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है। कोविड तक केवल ऑनलाइन चल रहा था, कोविड के बाद हाइब्रिड चल रहा है। जो भी आपका ट्यूशन सेंटर है उसके साथ में ऑनलाइन सपोर्ट दे दो उसको आप। ट्रेंड को पहचानो। ब्यूटी पार्लर घर आ गया, मेरे को तो याद नहीं आता मैं कोई बाल कटाने गया हूं बाजार बहुत समय से। घर पे आता है, बाल काट के चले जाता है, समय बच गया सारा का सारा। चेंज हो रहे हैं। तो जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें क्या है, टीचर डिसाइड करता है क्या पढ़ाना है। लेकिन जो वर्चुअल एजुकेशन है, टीचर स्टूडेंट के साथ मिल करके डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाना है। क्लासरूम का एक फिक्स सेटअप होता है, पर यहाँ वर्चुअल एजुकेशन में फ्लेक्सिबल सेटअप होता है। तो दोनों चीज़ों का आपको डिफरेंस समझ में आएगा, है ना? तो इसके बारे में और सोचो। डिजिटल से इम्पैक्ट मैसिव है, पैसा सेव करता है और फोकस्ड माइंड को बिल्ड करता है। वैल्यूएबल है, टाइम के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है बच्चा अच्छे से। केवल फिजिकल जाओगे, हाई फीस है, टाइम की दिक्कत है, क्लास में डिस्टर्बेंस होती है, बहुत समय लग जाता है, बच्चा कई बार हेजिटेट करता है डाउट पूछने में। आप रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटल में क्लास रिपीट कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो क्लास को आप, है ना? भाई फिजिकल में तो 1:50, 1:60 का रेशियो होता है, 50 बच्चे एक टीचर पढ़ा रहा है। पर डिजिटल तो 1:1 हो गया ना। हाँ, दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। डिजिटल के अपने नुकसान है। डिजिटल में अटेंशन स्पैन नहीं आता। फिजिकल में बच्चे इतने सारे बैठे हैं, अटेंशन बना रहता है, साथ मिलकर के ताली बजाते हैं, साथ मिलकर नोट्स बनाते हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो मैं सवाल लेता रहूंगा, लेकिन मेरी 2 बातें आपको याद रखना है। एक हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वीडियो शेयर करोगे तो सवाल लूंगा।
हम खाली हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा ट्विटर से, फेसबुक से, खासतौर से यूट्यूब से, सबसे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं इसको। तो जितना वीडियो शेयर करते जाओगे मैं सवाल लेते जाऊंगा। वीडियो शेयर के साथ ही अपना सवाल डाल दो, हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा डालो, बस मैं इसे देख लूंगा। और यहाँ अगर सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां मैं चैट पे जवाब दे रहा हूँ। वहां मैं 3 सवालों का जवाब दूंगा कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 की भी दे दूंगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तो फटाफट आना वहाँ पे, अपने सवाल लिखना, टाइप करना। देख रहे हो आप। और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इनको एक बार धन्यवाद करता हूँ। अभिजीत को, ग्रेटे देव, ब्रिजमोहन, इंद्रपाल, जीनत पार्लर, नितेश पांडे, गणेश लबादे, है ना, ऐसे ही गोविंद चौरसिया, अंकित डिजिटल, एनडीए, प्रकाश, आशीष तिवारी, आशीष यादव, जसबीर, भेरू, अनमोल, गगन निषाद। बहुत तेज चल रहा है, नहीं पकड़ पा रहा हूं। फेस्टिव शॉपिंग के लिए बाय बाय मत जोड़ो। दिस फेस्टिव सीजन डोंट गो ब्रोक। गेट वैल्यू फॉर मनी डील्स फ्रॉम पोको। बहुत तेज चल रहा है, नहीं पकड़ पा रहा हूँ। 2 काम करने हैं आपको। पहला, कमेंट बॉक्स में आप लिख रहे हो, अच्छी बात है, इस वीडियो को शेयर करो हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ, और वहां अपना सवाल लिखो। वहां से हम सवाल उठा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वीडियो शेयर होए। हमारी इच्छा है ये वीडियो शेयर हुए कि लोगों के सवाल जवाब के मैं इनिशिएटिव शुरू कर दिया, नया कैंपेन चालू किया, सवाल जवाब लेता रहूँगा, खाली बस सवाल जवाब लूँगा। ये इसमें बेसिकली मेरा लक्ष्य ये है कि जो लोग मेरे इवेंट में आए एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में, वहाँ मेरे से सवाल पूछ रहे थे, मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो यहाँ दूंगा। और यहाँ भी अगर मिस हो गया, यहाँ भी कितने सवाल ले लूँगा, 10, 15, 20, 25, 30 सवाल ले लूँगा और बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करते जाऊँगा। लेकिन जो लोग यहाँ नहीं दे पाते, मैं चैट भी शुरू कर दिया आपके साथ में। चैट में भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, तो मैंने चैट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाओ, चैट में, वहाँ वीडियो में जवाब नहीं दूंगा या वीडियो में जवाब दूंगा। 2 ऑप्शन है, वीडियो में करना है तो यहाँ करो, चैट में करना है तो वहाँ जाओ। देख रहे हो डिस्क्रिप्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, badabusiness.com/bb coach ऐसा करके एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ आपको, वो डिस्क्रिप्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, वहाँ पहुँच जाओ फटाफट से। तो थैंक यू। नेक्स्ट सवाल ले रहा हूँ मैं, शिवम सक्सेना दिल्ली से। ये कहते हैं कि मैं सेल्स हेड हूं लार्ज स्टोर सेलिंग ऑल पॉसिबल ब्रांड ऑफ वॉचेस। इनके पास वाइड रेंजेस ऑफ वॉचेस हैं, 1000 रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक की घड़ियां हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हो, 1000 से 2.5 लाख रुपए तक की घड़ी बेच रहे हो, वेरी गुड यार, वेरी गुड। शिवम सक्सेना नॉर्मली कायस्थ होते हैं ना, हाँ, कायस्थ लोग इतना बिजनेस नहीं करते हैं, ज़्यादा गुजराती, मारवाड़ी, बनिए, जैन, ये सब करते हैं। कायस्थ भी कर रहे हैं, हर समाज से लोग कर रहे हैं, हर समाज से बिजनेस आगे बढ़ रहा है। गाइस तालियां बजाओ यार, कम ऑन, दैट्स वेरी गुड। नॉर्मली आप, लेकिन वैसे इसने बताया सवाल, मेरी गलती हो गई, बोल रहे हैं मैं सेल्स हेड हूँ, बिजनेस में भी जाओगे आप ये जानना चाहते हो डिफरेंस क्या है टैक्टिक ऑफ 1000 रुपए की घड़ी बेचने का और 1 लाख रुपए की घड़ी बेचने का। बात सही है सक्सेना साहब, आज भी आप लोग की कम्युनिटी के लोग ज़्यादा जॉब करते हैं, आपको भी बिजनेस की तरफ मूव करना है, लेकिन आपने सवाल पूछा है, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, मजा आएगा। इनका सवाल क्यों उठाया मैंने, मालूम है ना सबको, क्योंकि इन्होंने वीडियो शेयर किया था और लिखा था हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वहां अपना सवाल लिया, वहां से लिया। सक्सेना साहब, 2 बातें हैं, आउटकम बेस्ड सेलिंग और प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग। आपको आउटकम बेचना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना है। हाँ, आउटकम, उस घड़ी का फायदा क्या हुआ, उस घड़ी से क्या होगा। आप कस्टमर वो घड़ी को क्यों यूज करता है, कहां यूज करता है, उसके बारे में बात करो, उसकी जिंदगी का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पहचानो, देखो। और केवल घड़ी नहीं, सबको जवाब दे रहा हूं मैं, कुछ भी आपको बेचना है ना, तो कस्टमर कमाता कहां से, कस्टमर गवाता कहां है, ये चेक करो। मनी मेकिंग मॉडल, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मॉडल, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मॉडल। ग्राहक कहां से कमाएगा, गवाएगा कहां पे, क्या नुकसान होता है, कहां से फायदा होता है उसको। अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो ना, तो आप सामने वाले के मार्जिन पे देखो, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका प्रॉफिट, उसकी लिक्विडिटी, उसका ग्रोथ, उसकी वेलोसिटी, उसका रेवेन्यू, वो सब चेक करो। ये लिखा है हैशटैग विवेक बिंद्रा नहीं, हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हैशटैग विवेक बिंद्रा मत लिखो भैया। हाँ, ये सागर है, मोहम्मद है, अनिल है, सागर साहू, आयुष, IM IBC कार्जुन, हैदर, पंकज पटेल, थैंक यू। साथ में वीडियो शेयर करो, प्लीज शेयर करो हैशटैग के साथ। क्वेश्चन हम वहीं से लेंगे, कमेंट बॉक्स से नहीं लेंगे क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आपस में बातचीत हम कर लेंगे। महावीर जैन सवाल लिख रहे हो आप, लेकिन महावीर जैन साथ में शेयर करो, वहां डालो हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उसके साथ शेयर करो उस हैशटैग के साथ में, और सवाल लिखते जाओ। वहां से हम आपके सवालों का जवाब लेंगे। और यहाँ बाई चांस अगर मैं आपको सवाल का जवाब नहीं भी दे पाया,
तो मेरे को तो दूसरा तरीका क्या है, चैट पे ले लो मुझसे। तो मैं वापस जाता हूँ सक्सेना साहब आपके पास में। जो भी कस्टमर आ रहा है ना, उसको थोड़ा सा उसमें साइकोलॉजिकल निंजा टेक्निक्स होती हैं। तो ये साइकोलॉजिकल निंजा टेक्निक का मैं एक अलग सेशन लेता हूँ, है? उस सेशन के थ्रू आपके साथ ड्राइव करूंगा मैं कि वो क्या टेक्निक होती है साइकोलॉजी। जैसे उसमें एक टेक्निक होती है, माई नेम इज स्वीटर टू मी देन हनी। सामने वाले से उसका नाम ले लेके बात करो। अब घड़ी बेच रहे हो तो आपका होना चाहिए क्वालिटी क्लोज अप्रोच, आर्टिजन अप्रोच, आर्टिस्टिक अप्रोच से महंगी घड़ी बेचो। हो सके अगर आपको टिकट साइज बढ़ाना है तो बंडल सेल कर लो। इस घड़ी के साथ ये घड़ी का कॉम्बो है सर, अलग अलग खरीदोगे तो ये घड़ी 40,000 रुपए की है दोनों मिला करके, लेकिन एक साथ लेते हो तो ये घड़ी आपको 25,000 में पड़ रही है। तो आदमी कहता है ठीक है 25 में पड़ रही, 40 की चीज ले लेता हूँ मैं। स्टोरी टेलिंग चाहिए थोड़ी इसकी, तो इस पर आता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ मैं एक भोला शंकर का भगवत गीता पे वीडियो आया। तो मैंने भोला शंकर का वीडियो क्यों लिया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा पे शेयर किया। जोर से बोलो, शेयर करो। क्या करो? शेयर करो। ना एक साथ बोलो, शेयर करो। शेयर करो, वीडियो को शेयर करो। शेयर करने पे ही सवाल ले रहा हूं। भोला शंकर राजकोट से इन्होंने शेयर किया है। ये कह रहे हैं कि मैंने हाल ही में भगवत गीता पढ़ना शुरू किया है एक दोस्त की रिकमेंडेशन पे। मैं जानना चाहता हूं कि आई वांट टू नो हाउ हैज भगवत गीता इंस्पायर्ड यू इन योर लाइफ। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन पूछा आपने, ठीक है। चलो, भगवत गीता जो है ना, मेरे लिए गाइडिंग लाइट रहा है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है, अटमोस्ट मोटिवेटिंग ट्रीटीज की तरह काम किया है। श्रीमद् भगवत गीता परपेचुअली मुझे रास्ता दिखाती रही है। ये जीवन जीने की आर्ट भी है, साइंस भी है, यानी कि कला भी है और विज्ञान भी है। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफीज हैं। तो मैं फिर से आपको बोलूंगा, इनका सवाल क्यों लिया, क्योंकि इन्होंने वीडियो शेयर किया था, वहां पे हैशटैग लगाया था। मेरे यूनिवर्सिटी दिन जब चल रहे थे तब मुझे भगवत गीता किसी ने मेरे साथ में कनेक्ट करी थी। आवाज आ रही है ना साफ, एक बार देख लो, वीडियो ठीक चल रहा है ना। तो किसी ने यूनिवर्सिटी दिनों में भगवत गीता दी थी, उसमें मुझे करेज और मोटिवेशन मिलेगा ऐसा करके मुझे पढ़ाया था। मैं और मेरा एक दोस्त था विजय, हम दोनों 10 जनवरी 2004 को वृंदावन गए थे पहली बार। जब 10 जनवरी 2004 को हम दोनों पहली बार वृंदावन गए, वहां हमें किसी ने भगवत गीता दी थी, एक संत थे। जैसे ही मार्केट में न्यूज आई, स्टॉक में लग गया अपर सर्किट। अब नहीं रुकेगा ये स्टॉक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीएससी लिस्टेड मल्टीबैगर स्टॉक अश्निसा इंडस्ट्रीज की, जिसका मौजूदा भाव मात्र 19 का है और हमारी रिसर्च इस स्टॉक का टारगेटेड 150 का दे रही है। कंपनी ने बीएससी में अनाउंस किया है कि उन्होंने 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स के लिए जमीन का सौदा कर लिया। अब बीएससी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि कंपनी बड़े रूप में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में उतर रही है। इस पहल में एक छोटा कदम ये जमीन का सौदा है। आपको बता दें कि अश्निसा इंडस्ट्रीज एक मेटल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका इनकॉर्पोरेशन 2009 में हुआ था। कंपनी स्टील एंड स्टील अलॉयज की मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग करती है। कंपनी की काफी इंफॉर्मेशन थे और उन्होंने बताया कि ये आपको करेज और मोटिवेशन देगा। तो मैंने वहीं से पढ़ना शुरू किया। उससे मुझे बेसिकली मेरे को मैनेजमेंट प्रिंसिपल, गोल सेटिंग, माइंड को कंट्रोल करना और इमोशनल इंटेलिजेंस और हैप्पीनेस, इस पे बहुत मदद किया मुझे उसने, गीता ने। अच्छा लगा मुझे। भोला शंकर राजकोट से आप हैं, गुजराती हैं, आपने सवाल पूछा तो, और मैं इनका सवाल क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, शेयर किया था वीडियो। शेयर करोगे तो मैं सवाल लूंगा, रूल वही है। यहाँ नीचे कमेंट में पूछोगे, शायद सवाल लूँ शायद ना लूँ। शेयर करोगे सवाल पक्का ले लूंगा। वीडियो शेयर करो फटाफट से और हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में नीचे सवाल लिखते हुए करो। तो मैं बाद में तो कुछ समय के लिए संन्यास आश्रम में भी चला गया था। भगवत गीता से बहुत समझ में आया, क्योंकि मुझे और पढ़नी थी बहुत। मैंने मेंटरशिप लिया भगवत गीता के ऊपर। और ये आपने पूछा कैसे, ये मेरे लिए सब कुछ है गीता। तो आगे चलता हूँ, अगला सवाल ले रहा हूँ। ये सवाल आया मेरे पास पुणे से श्रीनिवासन। श्रीनिवासन लगता है जैसे साउथ इंडियन है, मराठी लग नहीं रहे, पुणे से है ये कह रहे हैं मैं यूट्यूबर हूँ और आपका फैन हूँ, आपके कंटेंट का। खासतौर से आपने जो पर्सनालिटी बेस्ड केस स्टडीज बनाई थी, वापस शुरू करने जा रहा हूँ पर्सनालिटी बेस्ड केस स्टडीज, आपको बताता हूँ। आपने कहा है कि आपने शास्त्री जी पे देखी, रतन टाटा पे देखी, स्वामी विवेकानंद पे देखी। आप पूछ रहे हैं कि मेरी सीक्रेट रेसिपी क्या है ऑफ क्रिएटिंग सच एंगेजिंग कंटेंट एंड बिल्डिंग यूनिक यूट्यूब कम्युनिटी। हे श्रीनिवासन, थैंक यू, लवली क्वेश्चन। आपने मेरे से पर्सनल सवाल पूछा है कि क्या है। देखो, एक बार इसका रूल क्या है, पहला कि जो कंटेंट बना रहे हो किसी बर्निंग प्रॉब्लम पे होना चाहिए, दूसरा हिंदी भाषा में होना चाहिए, तीसरा एक सेंट्रल मैसेज होना चाहिए, चौथा क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, कोई गैस नहीं होनी चाहिए, स्पीड से कंटेंट आना चाहिए, पांचवा हम थोड़ा एनिमेशन डालते हैं उससे काम आता है, और मैं कम समय में ज्यादा कंटेंट देता हूं, लोगों का टाइम सेव कर देता हूं, और एक्सीलेंट मेमोरी के साथ बात करता हूं। जर्क फ्लो कंटेंट और जर्क फ्री कंटेंट होता है, ये नहीं कि झटके लिए जा रहे, अरे मैं भूल गया, अरे सोच के बताता हूँ, धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, नहीं, ये काम आता है इसमें। तो मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कॉम्पिटिटर्स पे फोकस करते थे, है ना, तो मैं कस्टमर पे फोकस करता था।
गैप ढूंढता था। तो मेरे लिए कंटेंट किंग नहीं है, कंटेंट किंगडम है, राजा नहीं साम्राज्य है। दूसरा मेरी यूएसपी एनिमेशन है, मैंने आपको बताया एनिमेशन से बहुत फायदा हुआ मुझे। बहरहाल ये छोटा लिया उत्तर मैंने, इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाए हुए हैं। तो अब मैं अगला सवाल ले रहा हूँ, और ये सवाल किसका ले रहा हूँ, जिसने यूट्यूब पे इस वीडियो को यूट्यूब से निकाल के फेसबुक पे शेयर किया था, और इनका नाम है डॉक्टर आलोक नाथ, नागपुर से। ये कह रहे हैं मैं डॉक्टर हूँ, 35 साल का एक्सपीरियंस। अरे बड़ी उम्र है इनकी भाई, 35 साल का एक्सपीरियंस है। रिसेंटली रिटायर भी हो गया एज चीफ मेडिकल ऑफिसर, और मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ मेडिकल एंथुसियास्ट की, एंड शेयर स्मॉल लेक्चर वीडियोज ऑन यूट्यूब। हाउ कैन आई स्टार्ट डूइंग द सेम? थैंक यू डॉक्टर आलोक, स्वागत है, और अच्छा लगा इस उम्र में भी आप जो है रिटायर होने के बाद भी काम करना चाहते हैं। एक वीडियो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं आप, आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन जेन जी की भाषा में बात करिए, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं उनकी जो एवरेज एज है इस समय हमारे देश में, यूट्यूब पे एवरेज एज इंडिया की इस समय चल रही है 18.5 साल। यूट्यूब पे यंग लोग बहुत देखते हैं वीडियोस। अगर यूट्यूब पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो रिटायर्ड आदमी की तरह बात मत करिएगा, माइक्रो वीडियो मास्टरी पे काम करिए। अगर आपने मेडिकल एंथुसियास्ट के ऊपर बनाना है ना आपने, तो ये देखो कि मेडिकल एंथुसियास्ट के लिए अगर आपने ये कहते हैं ना वो, ये अगर आपने लिया कर तो जिंदगी जाएगी सुधर, क्या टीचर प्रन्योर की तरह काम करो, सिखाओ उनको। देखो वीडियो इन्फ्लुएंसर क्या करता है, आज इस समय 25,000 से ज्यादा चैनल है हमारे देश में जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और हमारे देश के इस समय 14% बिजनेस है जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में बना लिए हैं। यूट्यूब सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है, इसलिए यूट्यूब पे आप जरूर बनाइए। गूगल के बाद सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। अच्छे बढ़िया कीवर्ड उसके अंदर डालिए, वाइड रेंज ऑफ कंटेंट के अंदर सबके लिए कुछ ना कुछ यूट्यूब इस समय दे रहा है। 500 करोड़ वीडियो व्यूज इस समय रोज के हैं यूट्यूब के, 500 करोड़ वीडियो व्यूज। तो यूट्यूब की जो पॉपुलैरिटी है वो पिछले कुछ समय बहुत तेज बढ़ी है। एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है और पूरी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप अपने चैनल का एक नाम डिसाइड करो पहले, आपका चैनल का नाम आपकी आइडेंटिटी होता है। भैया देखो कि पर्पस क्या है, ऐसा नाम रखो जो याद रह जाए लोगों को, कीवर्ड सर्च के अंदर वो ऊपर आ जाए। टफ नहीं होना चाहिए नाम के, भाई नाम बोलने में ही बहुत दिक्कत हो रही है, और लोगों को ये भाषा फैमिलियर हो, ऐसा नाम रखो चैनल का, यूनिक सा नाम होना चाहिए, है कि नहीं। फिर उसके बाद जो है ना राइट कंटेंट डालना, ये नहीं सब कुछ बना रहे हो आप। कंटेंट को जो है ना, आप कंटेंट के 3 रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है हाँ बहुत बढ़िया कंटेंट, एक ना फालतू है, और एक होता है अरे वाह। तो आपको अरे वाह कंटेंट बनाना है, ठीक है। और कंटेंट से ही आपका कॉन्वर्सेशनल कंटेंट बनाओ, बढ़िया बनाओ। रिलेटेबिलिटी और वायरलिटी, ये है जय और वीरू की जोड़ी। रिलेटेबिलिटी और वायरलिटी है जय और वीरू की जोड़ी। अगर देखने वाला आपकी वीडियो से जुड़ गया तो समझो कंटेंट का हवाई जहाज वायरलिटी के आसमान में उड़ गया। समझ गए आप, कुछ नहीं समझ गए, बिना बोले समझ गए, है कि नहीं। तो क्या दोबारा बोलता हूं, अगर देखने वाला आपके वीडियो से जुड़ गया समझो कंटेंट का हवाई जहाज वायरलिटी के आसमान में उड़ गया। भैया लोगों ने पकड़ लिया बात। ये तो 2 चीजें चाहिए, रिलेटेबिलिटी और वायरलिटी। रिलेटेबल हो और आपकी कम्युनिटी में वायरल हो जाए, शेयर करने में फायदा हो रहा हो। जैसे ये है वीडियो, इस वीडियो को शेयर करोगे तो लोग सवाल कर पाएंगे। तो मैंने ये नया कैंपेन शुरू किया है, #आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा। मेरा नया कैंपेन है। इस कैंपेन के तहत बिना पैसा लिए, बिना आपसे 1 रुपया चार्ज किए, मैं सबको सबके सवालों के जवाब देते जाऊंगा। तो जो लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़े हुए हैं उन सबको बधाई। यहाँ पे अमरेश है, यहाँ मुकुल हैं, यहाँ देवेंद्र कुमार हैं, यहाँ पे ये क्या नाम है, मुनसफ आसिफ, हाँ बहुत तेज चल रहा है, मैं सुना था, दिव्यांश, सिमरन, यशराज, ट्रेंडिंग जोन। तो क्या आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, अपने आप को डिजिटल बनाना चाहते हैं? क्या आप अपनी सेल इंक्रीज करना चाहते हैं? यशराज, ट्रेंडिंग जोन, आशीष गुप्ता, नरेंद्र बन्ना, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस समय मेरे साथ में। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और #आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा डालना है अपने। वहां पे अपना सवाल लिखिए, वहां से मैं आऊंगा लेकर के। पर फिर भी आपको मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपने मुझे सवाल पूछा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर आलोकनाथ तो कोई बूढ़ा सा फिल्म एक्टर भी था ना, ठीक है। तो आप जब भी बनाते हो ना तो कुछ ऐसी स्टोरी डालो जिसके बारे में लोग बात करें। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं उस समय, इसके बारे में बात होनी चाहिए। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा की फ्री में आपके सवालों का जवाब मिल रहा है। हमारा जॉब जो है ना कंटेंट क्रिएट करना नहीं है, हमारा जॉब है लोगों को की जिंदगी को बदलना जो इस कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल एक वीडियो प्रोडक्शन फ्लो चालू करना है। इसमें क्या होता है, कभी वीडियो बना रहे हैं, कभी नहीं बना रहे, कभी बना रहे हैं, कभी नहीं बना रहे हैं। जैसे मेरा बड़ा भारत शो है, सस्टेनेबल है, चलता जा रहा है।
तो प्रोडक्शन के लिए अरेंजमेंट करके रखो अपना। तो आपको कहूंगा, कब तक भेड़ बकरी की चाल चलोगे? मैं थोड़ा सा एक कविता सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? क्या? कब तक भेड़ बकरी की चाल चलोगे? कब तक भेड़ बकरी की चाल चलोगे? कब तक वही घिसा पिटा कंटेंट दोगे? हमेशा ट्रेंड फॉलो करते रहोगे या कभी खुद भी ट्रेंड बनोगे? तो इसको ट्रेंड बनाते हैं गाइस। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा को हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इसी के द्वारा मैं सवाल ले रहा हूं। तो ये हमारा वीडियो शेयर किया है सुकृति गुप्ता ने, और हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा से लिया थाने। थाने इज क्लोज टू मुंबई, राइट गाइस? ये कह रही हैं कि मैं शेफ हूं, हाँ, ये कह रही है मैं शेफ हूं बाय पैशन और मार्केटर बाय प्रोफेशन। बड़ी कंफ्यूजन है आपकी जिंदगी में। ये कह रही है फॉलोइंग माय पैशन आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल, और मैंने वीडियोस पोस्ट करने शुरू किए, इंटरेस्टिंग 2 मिनट रेसिपी, वेरी गुड, बधाई हो। लेकिन आई गॉट बॉक्ड डाउन बाय नेगेटिव कमेंट। अच्छा, कोई बात नहीं जी। I am now thinking of making videos on marketing skills. Will it be right decision to change from my passion? पहले तो सुकृति आपको बधाई। देखो, फोकस, गोल, कंसंट्रेशन, अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखती थी। फोकस इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है इररिलेवेंस के साथ में, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है प्रोग्रेस के साथ में। एक कंसंट्रेशन पे काम करो। यार, मैंने संदीप माहेश्वरी जी के शो में बताया था, जो मुझको आता है, जो मुझको भाता है, जो बाजार चाहता है। तो ये एबिलिटी को डेवलप करो, मेंटल मास्टरी लेकर के आओ। जितनी अच्छी मेंटल मास्टरी लाओगे, फोकस एंड मेजर व्हाट मैटर्स द मोस्ट। आ गया नेगेटिव कमेंट, कोई बात नहीं, लगे रहो। किस चीज में ज्यादा अच्छे हो आप, उसमें काम करो। ये लैक ऑफ डायरेक्शन की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा फोकस मत बनाओ अपने, सिंगल चॉइस। मेरी सफलता यही है कि मैं एक चीज में फोकस किया, नए नए बिजनेस नहीं खोले। बिल गेट्स कहते हैं माई सक्सेस इज दैट आई फोकस्ड ऑन वन थिंग। मैंने वही सीखा है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद की एक कहानी थी जिसमें वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे थे। पूरी बैंड बाजा की बारात वहां से गाते हुए आज मेरे यार की शादी, निकल गए सब के सब। उनको पता ही नहीं चला, किसी ने पूछा बारात गई, उनको पता ही नहीं चला, पढ़ते रहे वो। फोकस, अब भी एक फोकस बनाओ। चैनल को रोज मत चेंज करो, ये डिसाइड करो मार्केटिंग पे बनाना है या 2 मिनट रेसिपी बनाना है, कोई बात नहीं, इंप्रूव होएगा। पहला प्लॉट फाइनल प्लॉट नहीं होता। कहता है इट्स नॉट इनफ टू बी एबल टू फोकस, यू मस्ट फोकस सिलेक्टिवली, बिल्कुल क्लियरली ऑन द वेरी स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स का। और देखो कौन सी रेसिपी चली, क्या चला है। इफ योर कस्टमर लाइक्स इट, यू प्लीज रिपीट इट, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे और सवाल लेने जा रहे हैं, और सवाल ले सकते हैं, मेरे पास सवाल आ रहे हैं, पर रूल क्या है? हमने नियम बनाया है, हमने इसका प्रोसेस बना दिया है। प्रोसेस सिंपल बनाया है कि हम लोग सोशल मीडिया पर ट्रैक करते रहेंगे। हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा से ट्रैक कर रहे हैं। इस दौरान जो लोग हमारे साथ में यहाँ पे अच्युत हैं, संतोष कुशवाहा है, हमारे साथ में रायजुल है, राजेश कुमारी हैं, मनीष हैं, विनोद कुमार है, एल एस राठौड़ है, सब जुड़े हुए हैं, प्रेम प्रकाश मिश्रा है। अगर मैं यहाँ सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको। वो लिंक क्या है दिया हुआ? badabusiness.com/bb coach ऐसा दिया है। वहाँ पे मैं आपका कोच बन जाता हूँ, मैं आपका बड़ा बिजनेस कोच बन जाता हूँ। वहाँ पे आप मुझसे चैट पे सवाल पूछ सकते हैं, फ्री है वो भी, उसमें भी कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। वो भी फ्री है, ये भी फ्री है। यहाँ यूट्यूब पे मैं वीडियो ले रहा हूँ, फेसबुक पे वीडियो डाल रहा हूँ, यहाँ लाइव है, वीडियो के फॉर्मेट में है, वहाँ चैट के फॉर्मेट में है। यहाँ सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, चैट में ले लो। तो फिर से धन्यवाद कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस समय देख पा रहा हूँ कि इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं साथ साथ वीडियो पे भी जा रहा हूँ और चैनल पे अपने देख रहा हूँ। मैं ये करता रहूँगा, ये इनिशिएटिव लगातार मैं ये इनिशिएटिव करने जा रहा हूँ। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा का इनिशिएटिव है ये हमारा। और इस समय लाइव पे हमारे साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं अभी काफ़ी लोग हैं, लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग। हाँ, यहाँ सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, चैट में ले लो। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आज हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा डाल के शेयर करो। थैंक यू। ये मैं देख रहा था, बच्चे देखने गया था अपने मोबाइल पर, ठीक दिख रहा हूँ कि नहीं। आज ये आया है मेरे साथ में, सवाल है डॉक्टर विनय आनंद का, मैंगलोर से। 58 साल के हैं, ओल्ड रिटायर्ड साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। बूढ़े लोग भी पूछ रहे हैं भाई, जुड़ रहे हैं, कमाल कर दिया। ये कह रहे हैं कि मैं फील करता हूँ इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट होम, अच्छा होगा कि मैं दोबारा पढ़ाना शुरू कर दूँ। साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से, दोबारा पढ़ाना शुरू करना चाहते हैं और कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। और पर इनकी अप्रीहेंशन है कि मैं कर पाऊंगा या बहुत लेट हो गया हूँ, मेरी बहुत उम्र हो गई है, कि मैं ऑनलाइन शुरू करूँ या ऑफलाइन शुरू करूँ। डॉक्टर विनय आनंद मैंगलोर से। ये डॉक्टर विनय आनंद मुझे लग रहा है साउथ इंडियन वाले आनंद है, पंजाबी वाले आनंद नहीं है, पर जो भी हैं, कहीं से भी हैं, हर कम्युनिटी से लोग बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए बधाई गाइस, कम ऑन, तालियां। डॉक्टर विनय, मैंने आपका सवाल क्यों लिया आपको मालूम है ना? इसलिए लिया क्योंकि आपने वीडियो शेयर किया था हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ। हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा को हमें कैंपेन की तरह चलाएंगे।
आप आज भी कल भी हैशटैग आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा से क्वेश्चन शेयर करिए, क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा और मैं वहीं से लूंगा। तो डॉक्टर विनय आनंद, देखो टीचिंग जो है ना इंटरनेट एज में आपको। नमस्कार इन्वेस्टर्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टील सेक्टर के एक दमदार स्टॉक के बारे में जो अपनी रैपिड एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी के तहत पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 68% के लाजवाब रिटर्न्स दे चुका है। हम बात कर रहे हैं रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। रामा स्टील ट्यूब्स 49 साल पुरानी NSE BSE लिस्टेड कंपनी है जो स्टील पाइप्स और ट्यूब्स मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में डील करती है। रामा स्टील ट्यूब्स 17 से अधिक देशों में मौजूद है और ग्लोबल स्टील ट्यूब्स की 22% मार्केट स्टेक ऑन करता है। बढ़ते हुए इंडियन स्टील डिमांड्स के लिए कंपनी ने जुलाई महीने में JSW स्टील के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस डील साइन किया है, जिससे कंपनी के ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। रामा स्टील रिसेंटली नाइजीरिया में 20,000 मेट्रिक टन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रही है, जिसका प्रोडक्शन नवंबर 2023 से चालू हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड कपोली महाराष्ट्र में भी 30,000 मेट्रिक टन का नया प्रोडक्शन यूनिट रेडी कर रही है, जिससे कंपनी का टर्नओवर और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ेंगे। रामा स्टील ट्यूब्स को इंडियन जायंट्स जैसे सेल, टाटा, L&T और अशोक लेलैंड जैसे बड़ी कंपनी से भी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। रामा स्टील ट्यूब्स का एनुअल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 72% से बढ़ चुका है और इनकी नेट प्रॉफिट में भी 67% का ग्रोथ देखने को मिला है। आने वाले समय में ये स्टॉक एक बेहतरीन पॉजिटिव मोमेंट दिखा सकता है और इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डेफिनेटली बन सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टमेंट के साथ अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपके निजी विचार से करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का गाइडेंस जरूर लें, क्योंकि शेयर मार्केट जितना पैसा बनाता है उतना ही नुकसान भी दे सकता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गिरते बाजार में अच्छे रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक लेंसर कंटेनर लाइंस लिमिटेड, जिसने हाल ही में लॉन्च की 3 सब्सिडरी। 23% से बढ़ा कंपनी का पैट। FIIs भी बढ़ा रहे हैं हिस्सेदारी। लॉजिस्टिक्स सेक्टर का ये शेयर इन्वेस्टर्स को दे रहा है मल्टी बैगर रिटर्न। शेयर को ट्रैक करें और नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। है ना, इंटरनेट एज में आपको ये समझना है, अगर हम आज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं कल के प्रकार से, कल के स्टाइल से, तो मतलब उनका आने वाला भविष्य भी खराब करेंगे और आपका भी भविष्य खराब करेंगे। क्या मैं ऐसे समझाता हूं करके, अगर हम आज के बच्चों को कल की तरह पढ़ाते हैं तो हमने उनके कभी भी वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो बस इतना फर्क है, आपकी उम्र हो गई है कोई बात नहीं, क्योंकि आज का जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो टीचर को से 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 कदम आगे चल रहा है। बस इतना ही फर्क है, आप लेट नहीं हुए हो, इनोवेट करना है। लेट और इनोवेट में बहुत ज्यादा इनोवेट भी नहीं करना। बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन आ गई हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशन पे आप कोर्सेज बना सकते हो, है ना, वहां से बात बन जाएगी। तो जैसे क्लास प्लस थी, क्लास प्लस पे की ऐप बन जाती है, मेरे ख्याल 5-10 हज़ार रुपये लेते हैं शायद 2 साल का, और वहां पे आपके सारे कोर्सेज आप डाल सकते हैं। बहुत मदद करते हैं वो अच्छे से। देखो, ये लेट नहीं हो आप, बिल्कुल, ये कोई समस्या नहीं। फिर से समझाता हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेबिनार, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इस सब पे ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। पर अगर बेचना है आपको कुछ, तो अपनी प्राइवेट एप्लीकेशन पे लेकर के आओ, अपनी ऐप डाउनलोड का एड्रेस दो, वहाँ पे फ्री लेक्चर्स दो, टेस्ट से एंगेज करो लोगों को, पेड कोर्सेज दो, है ना। तो टीचर का जो ब्रांड बनता है, समझना जरूरी है कि ब्रांड का टीचर है या टीचर का ब्रांड। किसी और के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, अपना काम बिल्ड करो, अपना ब्रांड बनाओ। और इंडिविजुअल का ब्रांड बनाना आसान है, मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हो उसमें। तो मैं इसके ऊपर एक पूरा वेबिनार मैंने किया हुआ है, आप उसको सर्च कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा बहुत सारे सवाल लेने का, बहुत सारे सवाल लेना चाह रहा हूं मैं आप लोग के साथ में। एक आधा सवाल, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल और ट्राई मारता हूं, पर रूल बड़ा सिंपल है भैया। सवाल लेने से पहले सवाल मैं लूंगा अब इस समय सिद्धार्थ शुक्ला का, ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। इनका सवाल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये जानते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला मुंबई से हैं, ये जानते हैं कि सवाल लेने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस है #AskDrVivekBindra। इन्होंने वीडियो को शेयर किया इस हैशटैग के साथ में और अपना सवाल पूछा। वही इनका सवाल है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, यूट्यूब चैनल बनाया है। सब यूट्यूब वाले क्यों आ रहे हैं आज? DM ट्यूटोरियल, वेबसाइट डेवलपमेंट, कोडिंग वीडियोस बना रहे हैं और एंगेजिंग कम्युनिटी कैसे बनाएं। देखो, पहले तो आपको मैं बताऊं सिंपल, शुक्ला जी, शुक्लाज आर नॉर्मली फ्रॉम यूपी एंड बिहार, और हर कम्युनिटी में बिजनेस शुरू हो गया, बिजनेस की आ गई है बाहर। यही हम चाहते हैं
आप इसी के बारे में काम करें, इस वीडियो का करें प्रचार ताकि लोगों का बढ़े और ज़्यादा व्यापार। तो सिद्धार्थ शुक्ला, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, रूल क्या है एंगेजिंग कम्युनिटी आपके लिए बनाने के लिए? डीएम ट्यूटोरियल आप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, कोडिंग पे वीडियो बनाते हैं, सब करते हैं। रूल क्या है? सेलिंग टू एवरीवन गलत है। मार्केट सेगमेंट करो, समझो किसको चाहिए ये, है ना? आपका कस्टमर कौन है उसको समझो। कंटेंट इज फायर, अच्छा कंटेंट बनाओ। और आज मैं इस सवाल को मैं बहुत डिटेल में नहीं लूंगा क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट से कई सवाल ले लिए हैं। तो बस आपको इतना समझना है कि वैल्यू क्रिएट करना है, छोटी छोटी मार्केट में छोटी छोटी ऑडियंस के साथ डोमिनेट करना है अपने एरिया में, और उसके लिए अगर किसी को आना है तो केवल आपके चैनल पे आए, है ना? हो सके तो कुछ कम्युनिटी के साथ पार्टनर जरूर कर लेना। वो टीचर की कम्युनिटी होती है, बिजनेसमैन की होती है, डॉक्टर की कम्युनिटी होती है, लॉयर की कम्युनिटी होती है, गांव वालों की कम्युनिटी होती है, यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी होती है, जैन समाज की कम्युनिटी होती है, मीडिया की अपनी कम्युनिटी है, आर्मी की अपनी कम्युनिटी है, बैंक्स की अपनी कम्युनिटी है, कॉमन बिलीफ पे कम्युनिटी होती है, ट्रेडर्स की अपनी कम्युनिटी होती है, टेम्पल मंदिरों की, अक्षरधाम की, इस्कॉन की, स्वामी नारायण की, वो ओम शांति कौन से होते हैं? ओम शांति, नहीं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, नहीं, ओम शांति, ब्रह्म कुमारी, उनकी अपनी कम्युनिटी होती है, जजेस की कम्युनिटी होती है, सबकी कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी के साथ पार्टनर करो। आपकी कम्युनिटी कौन है? अगर सब जगह फोकस कर रहे हो तो मतलब कहीं फोकस नहीं कर रहे हो। तो अगर आप जानना चाहते हो ना शेर कैसे शिकार करता है, तो जंगल जाना पड़ेगा, चिड़ियाघर में नहीं। कम्युनिटी में जाना पड़ेगा आपको अपनी, है ना? जोमेटो की कम्युनिटी है फूड लवर, फूड एक्सपर्ट। स्टारबक्स की कम्युनिटी है स्टार्टअप ओनर्स और यूथ। एप्पल मोबाइल फोन की कम्युनिटी है क्लासी अप मार्केट पीपल, रिच इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो आपको हर जगह नहीं रहना है, अपनी कम्युनिटी के साथ में आगे चलना, तभी बात बन जाएगी आपकी। लेकिन इस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूँगा, इसमें काफ़ी सारे ले चुका हूँ क्वेश्चन। इस सब्जेक्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। अब एक सवाल मैं लेने जा रहा हूँ, और डॉक्टर नरेश का। दो बातें फिर से बता रहा हूँ। एक, अगर यहाँ आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है badabusiness.com/badabusinesscoach, बीबी कोच। वहाँ पर मैं आपका चैट पे आंसर दे दूंगा, वहाँ सवाल आप मुझसे कर सकते हो। तो जा रहे हो नहीं जा रहे हो लिंक पे? लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक एक बार बोलोगे भाई लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वो भी फ्री है। यहाँ मैं कुछ भी बेचने नहीं आया आपको, मुझे कुछ नहीं बेचना। आई डोंट हैव टू सेल यू एनीथिंग। बस मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया जहाँ मैं फ्री में आके आपके क्वेश्चन आंसर ले सकूँ। आपको मेरा रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर आपको सवाल लेना तो आपको पता होना चाहिए कि हम इस मुहिम को फैलाना चाहते हैं, मुहिम को सब तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वीडियो आपको शेयर करना है। शेयर के साथ में हैशटैग डालना है, आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वहाँ अपना सवाल पूछना है, वहाँ से हम ट्रैक कर लेंगे। बस सिंपल से है। तो मैं अब सवाल ले रहा हूँ डॉक्टर नरेश का, गुड़गांव से। आज कई डॉक्टर आए हैं, ये कह रहे हैं कि एनएलपी कोच हूँ। अच्छा, एनएलपी होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी कोर्स होता है। और कह रहे हैं एनएलपी का प्रैक्टिशनर भी हूँ 12 साल से। रेवोल्यूशनरी कोर्स बनाया इन्होंने, एनएलपी मास्टरी। और ये क्या कह रहे हैं कि आप मुझे गाइड कर सकते हो कि इफेक्टिवली मैं कैसे पैकेज करूं अपने कोर्स को ताकि मुझे ज़्यादा लीड एंड कन्वर्जन मिले। तो इनको बेसिकली नया कस्टमर लाना है। नया कस्टमर अगर आपको लाना है तो भाई नरेश, आपको एक ही काम करना डॉक्टर नरेश, कि आप अपने जो ऐड है उस ऐड में बेसिकली 8 चीज़ों का ध्यान रखो। पहला चीज़, आपके ऐड में